एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज मैं आपको अपभ्रंश शैली की विशेषताएं बताना चाहता हूं। अपभ्रंश शैली की विशेषताएं चित्रों की मानवाकृतियों में एक रूपता हो गई, उनमें भावों की अभिव्यक्ति समाप्त हो गई। आकृतियों की मुद्राओं तथा वातावरण से ही विषय वस्तु का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, आकृतियों की संरचना, वेशभूषा तथा मुद्राएं रूढ़ हो गई थी। प्राय सभी मुखाकृतियाँ सवाचस्म चित्रित हो गईं, जिनकी नुकीली लंबी नाक, पतले गाल के बाहर निकली हुई होती थी। थोड़ी छोटी तथा गुठली जैसी आँख, कटे हुए पलक, फाँक जैसी पुतली अत्यंत छोटी चित्रित की जाती थी। अंग भंगिमाएँ तथा मुद्राएं जकड़ी हुई प्रतीत होती थी। प्रकृति का प्राकृतिक रूप समाप्त हो गया, उसे आलंकारिक बनाया गया। पशु पक्षी कपड़े के खिलौने जैसे लगते थे। रंगों का प्रयोग सीमित हुआ है। लाल, नीला, पीला, लाल जर्द तथा हरा रंग चटक लगा है। पीले के स्थान पर स्वर्ण का प्रयोग किया जाने लगा। चित्रों की आकृतियों की सीमा रेखाएं काली स्याही से, बारीक कलम अथवा धातु की निब जैसी वस्तु से बनाई जाती थी। जो ज्यामितीय आलेखनों में भी इसी प्रकार की रेखाएं हैं। प्राय चित्रों की विषय वस्तु ग्रंथ के उस पृष्ठ की विषय वस्तु से पृथक भी हो जाती थी। ये चित्रकार मूल ग्रंथ पढ़ने अथवा समझने में प्राय असमर्थ होते थे। कुछ अक्षरों के सहारे वे आकृतियां बनाया करते थे। पुरुषों का वक्ष उभरा हुआ तथा स्त्रियों के स्तन जैसा तथा पेट अत्यंत कृश पिचका हुआ सा बनाया जाता रहा। काल का चार्य कथा के चित्रों में साध्वियों का चित्रण ईरानी प्रभाव से हुआ है। इनका चेहरा पौने दो चश्म, प्याज जैसी कटी हुई दाढ़ी, छटी हुई मूछ, लाल रंग की चेहराई एवं आँखें चुंडी सी बनाई गई हैं। चित्रित काष्ठ पट्टिकाओं में जैसलमेर ग्रंथ भंडार की काष्ठ पट्टिकाओं का भारतीय चित्रकला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन पट्टिकाओं का समय 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी है। धन्यवाद।